18 सालों से जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था, उसी बेटी को माँ ज़मीन पर पटकती है, उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती है और पिता बेटी के ऊपर बैठता है और उसके गले पर छुरा चलाना चालू कर देता है और वो उस छुरे को उसकी गर्दन पर जब तक चलाता है जब तक उसका सर धड़ से अलग नहीं हो जाता। और दोनों मिलकर अपनी बेटी की लाश के साथ जो कांड करते हैं और उन्होंने अपनी बेटी की हत्या क्यों की, पूरा मामला जानकर आप ज़रूर दंग रह जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मेरठ के बिसाड़ी गेट कब्रिस्तान में 12 अगस्त को एक सिरकटी लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है, दहशत का माहौल बन जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में ले लेती है। लाश एक लड़की की थी जिसका सिर धड़ से अलग था, लेकिन आसपास इलाके में सिर को ढूंढा जाता है लेकिन कटा हुआ सर नहीं मिलता। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि आखिर हत्यारा कौन है और ये सिरकटी लाश किस लड़की की है। पुलिस फोटो को क्लिक करती है और तमाम ग्रुप में और पोस्टर छपवा कर इधर उधर चिपका देती है कि इस लड़की की शिनाख्त हो सके और कोई आकर ये बता सके ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। लेकिन पूरे 3 दिन गुजर जाते हैं, पुलिस को पता नहीं चलता कि आखिर ये लड़की कहाँ की है। और पुलिस आखिर में उस लड़की को पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी धड़ को सुपुर्दे खाक कर देती है। और 3 दिन गुजरने के बाद अचानक से पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। जिस लड़के का नाम वसीम था वो पुलिस को बताता है कि जो सिरकटी लाश मिली है वो मेरी प्रेमिका सानिया की है और उसकी हत्या उसके ही माता पिता ने की है जो विसाड़ी के रहने वाले हैं। पुलिस बिना देरी किए विसाड़ी में सानिया के घर पहुंचती है और माता पिता से पूछती है कि आपकी बेटी कहाँ है, जिसकी उम्र 18 साल है, जिसका नाम सानिया है। तो वो बोलते हैं कि सानिया तो अपनी खाला के यहाँ पर गई है, अगर आपको यकीन नहीं है तो हम बात करवा देते हैं। और पुलिस बोलती है कि ठीक है, बात करवाओ, वीडियो कॉल करवाओ। लेकिन जैसे ही खाला को फ़ोन किया जाता है तो वो फ़ौरन इनकार कर देती हैं कि हमारे यहाँ पर सानिया नहीं आई है। और बस पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। पुलिस फ़ौरन माता पिता को गिरफ्तार कर थाने ले आती है और उनसे पूछताछ करती है तो पिता फ़ौरन अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। उनकी आंखों में ज़रा सी भी शिकन नहीं थी, लेकिन माँ बुरे तरीके से रो रही थी। और जब पिता से पूछा जाता है कि तुमने अपनी बेटी की हत्या क्यों की, तो पिता बोलते हैं कि मैंने अपनी बेटी को खुद मारा है और मुझे इस चीज़ का ज़रा सा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि जब उसको मेरी इज्जत का अफसोस नहीं हुआ तो मैं उसकी जान लेने का अफसोस क्यों करूं। और पिता शाहिद बताता है कि आज से 3 साल पहले मैं मेरठ के रेहान गार्डन में रहता था। मेरे 5 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़कियां 3 लड़के हैं। सबसे बड़ी बेटी की मैंने शादी कर दी। दूसरे नंबर पर सानिया थी। वहीं मेरे पड़ोस में ही वसीम नाम का युवक रहता था, उसकी फैमिली के साथ हमारी बहुत करीबियाँ थीं, घर पर आना जाना था। और इसी बीच वसीम की प्रेम कहानी सानिया से हो जाती है। लेकिन जब हमें पता चलता है तो हम सानिया को समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन सानिया मानने को तैयार नहीं थी। वो वसीम से शादी करना चाहती थी और हम शादी के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि वसीम दूसरी कास्ट का था, हम कुरैशी थे। और इसी बीच जब सानिया ज़िद करती है तो हम सानिया की पिटाई कर देते हैं और दूसरे ही दिन सानिया वसीम के साथ फ़रार हो जाती है। ये ख़बर पूरे मोहल्ले में उड़ जाती है। हम सानिया को वापस तो ले आते हैं, लेकिन सानिया के भागने से हमारी इज्जत उड़ गई थी। गली के मोहल्ले के बच्चे को ये पता चल गया था कि सानिया और वसीम की प्रेम कहानी चल रही है और शर्म से हमारी आंखें नीचे हो गई थी। इसी वजह से हम रेहान गार्डन का अपना घर बेचकर यहाँ विसाड़ी इलाके में आकर किराए पर रहने लगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी सानिया की प्रेम कहानी बराबर चल रही थी। और 20 दिन पहले ही सानिया ने हम लोगों को चाय में नींद की गोलियाँ मिलाकर पिला दी और रात के टाइम वो वसीम से मिलने के लिए चली गई थी और रात को ही वापस आ गई। जब अब ये बात हमें पता चली तो हमने सानिया की पिटाई की। और 12 अगस्त को हमारा पूरा घर खाली था, क्योंकि बड़ी बेटी प्रेग्नेंट थी। तो मेरे सारे बेटे हॉस्पिटल में ही गए हुए थे। हम और मेरी पत्नी सिर्फ घर पर थे और सानिया रात को चाय लेकर आती है और हम लोग समझ जाते हैं कि चाय में नींद की गोलियां ज़रूर मिली होंगी। तो हम चाय को अलग फेंक देते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि सानिया रात होते ही घर से ज़रूर अपने प्रेमी को बुलाएगी या फिर मिलने के लिए जाएगी। और रात 2 बजे के टाइम पर सानिया अपने प्रेमी से जैसे ही मिलने के लिए घर से निकलने को होती है, हम उसको रोक लेते हैं और ज़मीन पर वहीं पर गिरा लेते हैं। मेरी पत्नी उसके हाथ पकड़ लेती है और मैं बकरा काटने वाला छुरा लाता हूँ, उससे सानिया के गले पर उसको फेरता हूँ
और सर को धड़ से अलग कर देता हूँ। बाथरूम में लाकर मैं सानिया के धड़ को धोता हूँ, उसका सारा खून निकाल देता हूँ और उसको बोरे में पैक कर कर अपनी साइकिल पर रखकर कब्रिस्तान में फेंक आता हूँ। उसके बाद वापस आता हूँ और सानिया के कटे हुए सर को एक झोले में रखता हूँ और पास के ही नाले में जाकर उसको भी फेंक आता हूँ। और दोनों को अलग अलग इसलिए फेंकता हूँ कि पुलिस शिनाख्त ना कर पाए और हम लोग ना पकड़े जाएं। वहीं पुलिस कटा हुआ सर भी बरामद कर लेती है और जिस साइकिल से उसको फेंका गया था उस साइकिल को बरामद कर लेती है और दोनों को उठाकर जेल भेज देती है। माँ को अफसोस था, माँ रो रही थी अपनी बेटी के गम में। माँ का कहना ये भी था कि हम लोग मारना नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोग तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे। हमारी बेटी ने हमारी इज्जत को उछाल दिया था, उसने हम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग और हमें परेशान कर दिया था। इस वजह से मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। और ये घटना सामने आने के बाद सारे लोग हैरान हो जाते हैं और ये घटना उन लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा सावधान करती है जो लड़कियां शादी के लिए ज़िद करती हैं, क्योंकि आज के टाइम में कुछ पता नहीं है कि कब किसके दिमाग की ठनक जाए, हट जाए और वो आपकी जान का दुश्मन बन